हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू शिखा बायोलॉजी क्लासेस। टुडेस टॉपिक इज किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टो प्रिमिटिव इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें सेल ऑर्गेनिज्म सेल्स क्या होते हैं, कंप्लीटली इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो ये यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक टाइप के एनिमल सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। चूंकि ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव यानी बहुत ही पुराने होते हैं। ऑल और यूनिसेलुलर अ ग्रेड ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेलुलर। ये कैसे होते हैं? कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ऑर्गेनाइजेशन उनका ए सेलुलर होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उनका ए सेलुलर फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म आर अक्योटिक और फ्री लिविंग। ये मोस्टली अक्योटिक फॉर्म के होते हैं और फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं। सम आर पैरासिटिक एंड अदर आर एस्पोर्बिक। कुछ पैरासिटिक होते हैं और कुछ एस्पोर्बिक होते हैं, जिसमें डेड एंड डिकेइंग मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो दो तरह के इसमें क्या है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो दो तरह के होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और स्पोरोबोइक होते हैं। प्लास्टिड द प्रोटिस्टा सेल इज यूकैरियोटिक सेल। अभी मैंने यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। सेल कंटेन सेल ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीएस, राइबोसोम, लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेराइस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा विच कैरी आउट photosynthesis are called as planktonons, while those which are heterotrophic are called as zooplankton। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन इसमें दो तरह के पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। कुछ फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं और कुछ जूप्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब कुछ एनिमल की तरह भोजन बनाते हैं और प्लांट की तरह भी भोजन बनाते हैं, जितने भी इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। Zooplankton have holozoic nutrition are called protozoa। प्रोटोजोआ में holozoic nutrition देखने को मिलता है। Some organisms such as Euglena has both dual holozoic as well as holophytic। Euglena में holozoic और holophytic दोनों तरह से न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। वेराइज टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन सच एज फ्लैजला, सीलिया, सीडोपोडिया। तो इसमें डिफरेंट तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि सीलिया, सीडोपोडिया, फ्लैजला इस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसमें एंडोपैरासिटिक जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वो अब्सेंट होता है। किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और किन्हीं ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लैजला सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो 9 to 2 पैटर्न के अरेंजमेंट में बनते हैं, और इससे सीलिया को क्या होता है, या फ्लैजला को मूवमेंट करने में आसानी रहती है। तो ये था। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए रखे हैं, स्लिम मोल्ड्स, डायनोप्लाज्लेट, डाइटम्स, प्रोटोजोवंस, सीलिएट्स। तो कुछ इस तरह के होते हैं, स्पोरोजोइक भी होते हैं। तो ये था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपकी स्क्रीन पर एक इस डायग्राम शो हो रहा है, उसमें भी देखिए, उसमें सेल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। तो ये कैसी हो गई? ये यूकैरियोटिक सेल हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आ गई होगी आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।